नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभा अग्रवाल और आप देख रहे हैं केयर एंड क्योर। तो आज दोस्तों बात करते हैं, यदि आपके दांत में दर्द है तो दांत को निकलवाना है या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना है। क्या स्थितियां होती हैं दांत की जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमेशा दांतों के दर्द के लिए दांत को निकलवाना ही ऑप्शन नहीं होता है। दांतों को बचाया भी जा सकता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके, लेकिन क्या स्थितियां होती हैं जिस कंडीशन में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि आपका दांत बहुत अधिक हिलता हुआ है तो हम उसे आरसीटी के माध्यम से नहीं बचा पाएंगे। दोस्तों, यदि दांतों की कंडीशन थोड़ी कुछ हिलती हुई है तो हम उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के माध्यम से बचा सकते हैं। उसकी जो पकड़ होती है हड्डियों और मसूड़ों के साथ, उसे मजबूत बनाया जाता है और वो आपका दांत फिर से ठीक हो सकता है। यदि आपका दांत थोड़ा कुछ कैविटी और आपके दांत का जो ऊपरी हिस्सा है थोड़ा कुछ सड़ा हुआ है या आपका जो क्राउन है वो बहुत अधिक खराब नहीं हुआ है तो हम उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के माध्यम से बचा सकते हैं और उसके ऊपर कैप लगाई जा सकती है। तो आपका दांत सुरक्षित हो जाता है और आपके दांतों का दर्द भी कम हो जाता है। लेकिन यदि आपके दांत का जो ऊपरी हिस्सा है वो लगभग पूरा खराब हो चुका है, सिर्फ आपके दांतों की जड़ें बची हुई हैं, तो दोस्तों उसमें उतना कुछ सपोर्ट नहीं बचा हुआ है। तो उसके लिए हमें उन दांतों को निकालना ही चाहिए। दांतों को निकलवाने के बाद उसमें आप दूसरा दांत लगाइए। यदि आपके दांतों में हिलाव है, बहुत अधिक हिलता हुआ वो दांत है, तो आप उसे चलने दीजिए। जब आपको बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप उसे रिमूव करवा के उसे आप रिप्लेस करवाइए। आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट यदि करवाते हैं तो वो आपका दांतों का दर्द तो ठीक कर देगा, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक आपका दांत नहीं चलेगा। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की कुछ स्थितियां होती हैं दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि दांतों का दर्द होता है तो आप उसका समय पर इलाज करवाइए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत महंगा भी हो जाता है और आपके लिए दर्दनायक भी हो जाता है। साथ में आपको अपना दांत भी रिमूव करवाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में सिर्फ दो बार ही दांत आते हैं, एक बार दूध के दांत और एक बार हमारे पक्के दांत। यदि आपने ये पक्का दांत निकलवा लिया है तो तीसरी बार दांत नहीं आएगा। इसलिए दांतों के दर्द को अवॉइड ना करते हुए आप समय पर अपने दांतों का ट्रीटमेंट लीजिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के माध्यम से आप अपने दांतों का दर्द भी कम करते हैं और आप अपना दांत बचा भी सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ स्थितियां होती हैं जो आज मैंने आपको बताई है। तो आप विशेष ध्यान रखिए कि आप अपने दांतों की समय पर केयर कीजिए, नहीं तो यह दांत आपका चला जाएगा। दांतों को निकलवाने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और रूट कैनाल ट्रीटमेंट में भी थोड़े कुछ दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इससे हमें उतना डरना नहीं है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है जो हमारे दांतों की सुरक्षा के लिए होता है और हमारे दांतों के दर्द को कम करने के लिए होता है। तो आप अपने दांतों का खुद ही आप चेकअप करके देखिए कि हमारे दांत की स्थिति क्या है। दोस्तों, उम्मीद मैं कर रही हूँ कि ऑलमोस्ट आप दांतों की सारी चीजें मेरे वीडियोस के माध्यम से समझ रहे होंगे कि हमारे दांत क्या होते हैं और हमारी दाढ़ें क्या होती हैं, किस प्रकार की स्थितियां हमारे दांतों में हो सकती हैं। यदि आपको कैविटी छोटी कुछ नजर आती है और उसमें थोड़ा सा भी दर्द आपको शुरू होता है तो आप उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। छोटी सी कैविटी होती है तो आप उसको फिलिंग करवा लीजिए। दर्द होता है तो आप जल्द से जल्द उस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लीजिए, क्योंकि दांत इतना कठोर होने के बाद, इतना कैल्सिफाइड होने के बाद भी सड़ जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का एसिड अटैक होता है। और एक बार सड़न हमारे दांतों की नस तक पहुंच जाती है तो दोबारा ये सड़न आपकी रिकवर नहीं होगी, इनेमल कभी रीजनरेट नहीं होगा, आपके दांत का स्ट्रक्चर रीजनरेट नहीं होगा, उसे आपको रिफिल करवाना पड़ेगा या रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के माध्यम से हम हमारा जो दांत होता है उसे बचा लेते हैं और उसमें कैप लगा देते हैं, तो जिसके माध्यम से आप चबाना खाना जो भी आपकी डेली की दिनचर्या होती है वो आप कर सकते हैं और आपके दांतों का दर्द भी कम हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया। मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बना सकती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक में आपके लिए वीडियोस बनाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।